ओम शांति। तो आपके साथ एक अन्य वीडियो में ये शेयर किया गया है कैसे आप अपने यूआईडी के लिए, अपने सेंटर के लिए खुद से यूजर्स बना सकते हैं और उन यूजर्स को अलग अलग राइट्स दे सकते हैं। तो आज जो विंडोज एप्लीकेशन का रिलीज किया गया है, उस रिलीज में ये बताया गया है कि अगर आप वेब एप्लीकेशन के अंदर किसी यूजर को क्रिएट करते हैं तो वो यूजर को अपने आप से जो है विंडोज एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन के राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसा क्यों है और इसका क्या सॉल्यूशन है और आपको क्या सोच समझ के ये डिसीजन लेने हैं, उसके बारे में वीडियो है। तो एक बार रिवाइज करने के लिए पहले मैं आपके सामने एक यूजर क्रिएट करता हूँ और फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ ऑप्शंस में, जैसे दूसरे वीडियो में आपको देखा, हम यूजर रजिस्टर में जाएंगे और यूजर रजिस्टर में जाके एक नया यूजर यहाँ पे बनाएंगे। ध्यान रखिए, ये जो नया यूजर हम बना रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बनाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर मतलब उसको सभी स्क्रीन पे फुल राइट्स होते हैं। तो अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर बनाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को विंडोज एप्लीकेशन में भी लॉगिन अलाउड होगा, क्योंकि विंडोज एप्लीकेशन के अंदर हमारा राइट्स मैनेजमेंट अभी नहीं चल रहा है। विंडोज एप्लीकेशन हमारी पुरानी एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन हमारी नई एप्लीकेशन है। तो एक एक स्क्रीन पर एक एक यूजर को राइट्स देने की फंक्शनैलिटी फिलहाल हमारे पास वेब एप्लीकेशन में ही है और इसीलिए ये सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। पास्ट में जब आप वेब एप्लीकेशन से कोई यूजर बनाते हैं या बनाते थे तो वही यूजर विंडोज में लॉगिन करके सभी स्क्रीन को खोल सकता था। अभी भी अगर आप कोई एक यूजर यहाँ पर वेब एप्लीकेशन में बनाते हैं और उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर ट्रू कर देते हैं, तो वो यूजर विंडोज में भी लॉगिन कर पाएगा और सभी स्क्रीन्स को खोलकर यूज कर पाएगा। बट अगर आप किसी एक यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर नो करके, जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे किया हुआ है, ऐसा करके बनाते हैं तो लेटेस्ट रिलीज के अनुसार अब वो यूजर कनेक्ट1 विंडोज एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको कोई स्पेसिफिक राइट्स नहीं देते हैं। वो क्या है और कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एक यूजर बना रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है और हम उसको सेव करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेमो यूजर 3 करके एक यूजर मैंने क्रिएट किया है और अब आप इस डेमो यूजर 3 के यूजर को विंडोज एप्लीकेशन में जाके अगर आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पे ये मैसेज आ रहा है, नो राइट्स अवेलेबल फॉर यूजर टू लॉग इन टू विंडोज एप्लीकेशन, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिन सेंटर इंचार्ज और ARP टू गेट विंडोज लॉगिन राइट्स, प्लीज रीस्टार्ट कनेक्ट1 इन केस यू वांट टू लॉग इन फ्रॉम अनदर आईडी। तो जब भी आप वेब एप्लीकेशन के अंदर कोई नया यूजर बनाते हैं तो उस नए यूजर को विंडोज एप्लीकेशन में लॉगिन करने पर ये मैसेज आएगा अगर वो यूजर एडमिन यूजर नहीं है। अगर वो यूजर एडमिन यूजर है, इसका अर्थ ये है कि आप चाहते हैं वो यूजर कनेक्ट1 की सभी स्क्रीन पर बेधड़क काम कर सके। अगर आप ये नॉन एडमिन यूजर बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं कि ये वाला यूजर कुछ स्पेसिफिक स्क्रीन पर ही काम कर सके लॉगिन करने के बाद और सभी स्क्रीन पर काम नहीं कर सके। तो ऐसा करने के लिए, जैसा आपने दूसरे वीडियो में भी देखा, हम इस यूजर को कुछ स्पेसिफिक राइट्स देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम इस यूजर को, मान लीजिए आप इस यूजर से डोनेशन रजिस्टर की लिस्टिंग स्क्रीन, मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये वाला यूजर आपके पास डोनेशन रजिस्टर की स्क्रीन के ऊपर केवल डोनेशन फॉर्म जो है वो निकाल कर प्रिंट कर दिया करे, तो आप डोनेशन रजिस्टर के ऊपर इस यूजर को केवल लिस्टिंग के राइट्स दे रहे हैं।
यहाँ पर लिस्ट के राइट्स दिए हमने। तो इसका अर्थ ये है कि आप ये चाहते हैं कि जब ये यूजर कनेक्ट वन वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करे तो इसको केवल डोनेशन रजिस्टर दिखाई दे और वो वहां से डोनेशन फॉर्म निकाल सके। और ये यूजर अगर वेब विंडोज एप्लीकेशन में मान लीजिए लॉगिन कर पाता, जैसा कि हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो वो यूजर वहां पर जाकर आपकी इच्छा के विरुद्ध सभी की सभी स्क्रीन्स पर काम भी कर सकता था, उनको यूज भी कर सकता था, वहां पे जो डेटा है वो देख भी सकता था। तो इसलिए ये फीचर को हमने यहाँ पे लगाया है। अब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए आप ये चाहते हैं, किसी एक पॉइंट पर जाकर आप ये चाहते हैं कि आपका एक नॉन एडमिन यूजर, जिसको आपने एडमिन यूजर नहीं बनाया है, वो भी विंडोज में लॉगिन कर पाए। तो उसकी विधि क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे डेमो यूजर 3 हमारा एक नॉन एडमिन यूजर है, बट आप चाहते हैं, चाहे टेम्पररी चाहे परमानेंटली, आप ये चाहते हैं कि ये वाला यूजर विंडोज में लॉगिन भी करे और सभी की सभी स्क्रीन में काम कर सके। प्लीज ये ध्यान रखिए कि विंडोज में ये फंक्शनैलिटी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक स्क्रीन पे किसी को काम करा सके। तो अगर आप किसी यूजर को एडमिन यूजर बनाते हैं या यहाँ पे जैसा कि मैं दिखाऊंगा विंडोज के लॉगिन के राइट्स देते हैं, तो वो यूजर विंडोज में जाकर सभी स्क्रीन पर काम भी कर सकता है और उसका डेटा भी देख सकता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो अगर आपको किसी व्यक्ति को राइट्स देने हैं तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं या फिर सीधा भी लिख सकते हैं विंडोज एप्लीकेशन लॉगिन राइट्स, ये करके हमने एक ये टास्क बनाया है। अगर आप ये वाले टास्क को सिलेक्ट करके और इस यूजर को कोई भी राइट्स, मान लीजिए यहाँ पे लिस्ट के राइट्स होते हैं, लिस्ट के राइट आप दे देते हैं, तो अब ये जो यूजर है, जो हमने यहाँ पे यूजर बनाया है डेमो यूजर 3, आपके सामने मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब ये जो यूजर है वो यहाँ पे लॉगिन कर पाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये यूजर यहाँ पे विंडोज एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर पाया है, इनको कोई भी एरर लॉगिन करने के टाइम नहीं आया है। और एक बात का ध्यान मैं फिर दोबारा दिला दूं, हालांकि आपने वेब एप्लीकेशन में यहाँ पर सिर्फ डोनेशन रजिस्टर के राइट्स इनको दिए हैं और ये डेमो यूजर 3 एक एडमिन यूजर नहीं है, इसके बावजूद भी ये यूजर अभी कनेक्ट वन के अंदर जाके आपका सारा अकाउंटिंग और सारी सभी स्क्रीन, जो भी स्क्रीन आपको विंडोज एप्लीकेशन में दिखती हैं, वो सभी स्क्रीन को यूज भी कर सकता है और उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर भी कर सकता है। तो इसलिए आप किसी भी यूजर को, किसी भी नॉन एडमिन यूजर को विंडोज एप्लीकेशन में लॉगिन राइट्स बहुत सोच समझ के दीजिएगा। अगर आपको कोई और सुविधा उसको देनी है या और कोई चीज आपको उनसे करवानी है तो आप उनको वेब में राइट्स दीजिए। और अगर आप ये समझते हैं कि हाँ वो यूजर सब कुछ यूज कर सकता है, तभी जो है उस यूजर को आप विंडोज में लॉगिन करने के राइट्स दीजिए या उसको एडमिन यूजर बनाइए, तो उसके थ्रू वो जो है वो कारोबार कर सकता है। अगर आप यहाँ से ये विंडोज एप्लीकेशन लॉगिन राइट्स अगर किसी यूजर को दिए हैं और अगर आप इनको यहाँ से निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने से अब आप जब विंडोज के अंदर जाकर और इस सेंटर के अंदर इस यूजर से लॉगिन करने का प्रयत्न करेंगे दोबारा से, जैसा कि मैं आपके सामने कर रहा हूं, तो अब आप देख सकते हैं अब आपके सामने देखिए कि दोबारा से इस यूजर को यहाँ पर लॉगिन करना अलाउड नहीं है और ये यूजर जो है यहाँ पर अब अंदर लॉगिन नहीं कर पा रहा है। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक नया वेब एप्लीकेशन का यूजर जो बनाते हैं, उस यूजर को विंडोज में लॉगिन करने देना है या नहीं करने देना है, वो डिसाइड करते हैं। और किस प्रकार से जब आप किसी को विंडोज में लॉगिन करने के राइट्स देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है, ये बात में ध्यान रखते हुए सारा कारोबार करना जी। ओम शांति।